उधर 2025 में चीन और अमेरिका के बीच जंग की आशंका के बीच ताइवान अलर्ट हो गया। ताइवान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार है और हमेशा अलर्ट रहेगी। यही नहीं, ताइवान के रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा कि वो अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी के उस बयान को गंभीरता से लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 में चीन और अमेरिका के बीच जंग हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने यह भी कहा था कि चीन जंग की भूमिका अगले साल ताइवान में होने वाले चुनाव के बाद बनाएगा। यानी 2024 में ही ताइवान पर संकट आ सकता है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस लिहाज से वो वहां के चुनाव को खारिज करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुद को चीन से अलग मानने वाला ताइवान ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि चीन से उसकी लड़ाई ही अलग अस्तित्व की है। यही वजह रही कि ताइवान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि उनकी सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि 100 साल तक जंग न हो ये तो मुमकिन है, लेकिन सेना एक दिन भी जंग के लिए तैयार न रहे ये नामुमकिन है। यानी चीन की धमकी हो या फिर छोटी छोटी हरकतें, ताइवान किसी को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि चीन के केस में जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वहां एक सिरफिरे ने दूल्हे के घर पर धमकी भरा पर्चा चिपका दिया और उसने ये चेतावनी दी कि अगर 17 फरवरी को दूल्हा दुल्हन लेने गया तो उसे गोली खानी पड़ेगी। यानी उसने खुलेआम ये धमकी दी कि अगर उसकी प्रेमिका से किसी ने शादी करने की सोची भी तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। धमकी देने के लिए उस सिरफिरे ने दूल्हे के घर पर पर्चा चिपका दिया, जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि दूल्हा अगर बारात लेकर आया तो उसकी जान नहीं बचेगी। उसने ये भी लिखा कि बारात में आने वाले लोगों को दावत के साथ गोली भी खानी होगी। आरोप है कि इस पर्चे को चिपकाने के बाद दूल्हे के घर पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। अभी तथ्य सामने आए, उसमें कोई आपसी कलह और घरेलू कलह की बात सामने आ रही। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच खबर है कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर की मस्जिद पर आत्मघाती हमला कर अपने साथी उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला ले लिया। एक रोज पहले हुए इस हमले में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी ने ली है। बताया गया कि हमला उस वक्त हुआ जब पेशावर पुलिस लाइंस इलाके में मौजूद इस मस्जिद में दोपहर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए 550 से ज्यादा लोग जमा थे, जिनमें 95% पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इसी दौरान एक आत्मघाती हमलावर सुरक्षा बल के जवानों से बचते हुए मस्जिद में घुस गया और फिर उसने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद हमले की जिम्मेदारी लेते हुए टीटीपी ने यह ऐलान किया कि उसने अपने साथी उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला ले लिया, जिसे पिछले साल अगस्त में पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान में मार गिराया था। उस वक्त उमर खालिद खुरासानी की कार को निशाना बनाकर धमाका किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर की मस्जिद पर हमला कर शवों का अंबार लगा दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज से पूरा शहर थर्रा गया था। ब्लास्ट की वजह से मस्जिद की छत तक गिर गई, जिसके नीचे दबने से कई लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हमले के बाद आई तस्वीरों को देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून से सने लोग पड़े थे और जो बच गए थे वो जान बचाने के लिए भागते दिखे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक टीटीपी के इस आत्मघाती हमले में 150 से ज्यादा पुलिस जवानों की मौत हो गई। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM